2020 में दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े केसों में लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को सुनवाई पूरी होने से सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि यूएपीए की धारा 15 भाषण देने को लेकर उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य के खिलाफ क्या लगाई जा सकती है जो आतंकी गतिविधियों के लिए है। 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने वाले जस्टिस अरविंद कुमार, एनवी अंजारिया के बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से ये जवाब तब मांगा जब वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि दिए गए भाषणों पर अधिकतम धारा 13 और धारा 18 ही लगाई जा सकती है। एजी राजू ने इस दौरान कहा, चिकन नेक को ब्लॉक करने का इमाम का भाषण भारत की संप्रभुता पर हमला था और खालिद का चक्का जाम वाला भाषण आर्थिक सुरक्षा पर हमला था। इन वजहों से धारा 15 जोड़ना उचित है। आरोपियों की साजिश की वजह से दंगा हुआ और जो कुछ भी उन्होंने भाषण में कहा था वो सच भी हुआ। मामले में जमानत की गुहार लगाते हुए इमाम ने अदालत के सामने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया था कि बिना किसी पूर्ण सुनवाई या एक भी दोष सिद्धि के उसे खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी करार दिया गया। इमाम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अपने मुवक्किल के हवाले से कहा, मुझे पुलिस ने आतंकवादी करार दे दिया। मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूं, जैसा कि राज्य ने मुझे कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं और अब तक मुझे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। बता दें, उमर, शर्जील और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 और तत्कालीन आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि 2020 के दंगों के सरगना है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। आरोपियों ने फरवरी 2020 के दंगों की बड़ी साजिश रचने से जुड़े मामले में जमानत से इनकार के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। क्या है मामला? फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे जो नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे, ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। इन सभी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज भी किया है। जेल में बीते 5 साल। 2020 से जेल में बंद ये आरोपी लंबे समय से जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर किसी को भी साजिशपूर्ण हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुकदमे में देरी के आधार पर आरोपियों को जमानत देने के लिए पहले ही जेल में बिताए गए समय के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, ऐसा आधार सभी मामलों में समान रूप से लागू नहीं हो सकता। अब इन सभी की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला अभी सुरक्षित रखा है। बता दें, महज एक दिन पहले राज्यसभा में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो इस मामले में केस भी लड़ रहे हैं, राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था और ये तक कह दिया था कि आपने छात्रों को आतंकी बना दिया है। बहुत कुछ बातें सदन में ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, तो मैं दोहराऊंगा नहीं, कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा। पहली तो बात यह है कि जो वंदे मातरम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको हमें समझने की जरूरत है। आनंद मठ लिखा क्यों गया था और इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 1770 में बंगाल में फैमिन हुआ और जब फैमिन हुआ 1770 में, तो निश्चित रूप से जो खाद्यान्न था वो किसानों के लिए उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। और जो कॉलोनियल सरकार थी उन्होंने वो खाद्यान्न खुद अपने ट्रूप्स के लिए भेज दिया और जो होर्डर्स थे वो अपनी खाद्यान्न को होर्ड करने लगे। प्राइसेस बढ़ गई तो 10 million people in Bengal died in the famine. That is the context in which Anand Math was written. And what Anand Math says is the following, कि उस समय क्या हुआ कि एक सन्यासी का रिबेलियन हुआ और शांति एक सन्यासन थी जिसका पति उसको छोड़ के चले गया था उसकी कॉलोनियल पावर्स को का सामना करने के लिए और उस जान देने को तैयार था। तो शांति एक औरत थी जिसने अपने भेष बदला और एक आदमी के पुरुष का भेष लेकर वो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई। वहां जब उसको मिला तो हस्बैंड तो छोड़ के चले गया था। उन्होंने क्या, अब तो हम मिल गए हैं, चल इकट्ठा लड़ाई लड़ते हैं। और इकट्ठा लड़ाई किसके लड़ते हैं? जो अत्याचार करता है। तो उन्होंने दोनों ने अपनी जान दे दी। ये आनंद मठ की कहानी है।
ये किसी को आज सदन में किसी ने रखी नहीं। इसके पीछे भेद क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये है कि जहां जहां अत्याचार होगा वहां हम विरोध करेंगे। असली आनंद मठ का मतलब ये है, कोई भी अत्याचारी हो, जो अत्याचारी है वो तो वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अत्याचार हो वही वंदे मातरम की बात करेगा। सही है, बात तो यही है ना, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या मतलब था कि जो वहां लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए बुलाया गया ना। तो आजकल के जो हमारे छात्र हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए ये चीजें लग रही हैं ना। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं, जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना। इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार, इनका क्या हक है? दूसरी बात आपके पास रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है, ये इन्होंने बात कही। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जस्ट नोट दिस, अप्रैल 25, 1998 में एक यूपीए सरकार ने सर्कुलर इशू किया जिसको बोलते थे कल्प योजना। एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके बारे में ये कहा गया कि हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये गाना गाया जाएगा, वंदे मातरम। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वहां बड़ा बवाल हो गया और वहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। तो वाजपेयी जी को जब नवंबर में वो उत्तर प्रदेश गए उनको पता चला ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने दिसंबर 3-4 में मीटिंग बुलाई और ये सर्कुलर वापस लिया गया। ये इतिहास की बात है। उस समय कोई मुस्लिम अपीजमेंट नहीं थी। वाजपेयी जी ने समझा कि हम विवाद की राजनीति नहीं करना चाहते। और उस समय मालूम, जो मंत्री था, जो बेसिक एजुकेशन का मंत्री था, वो रविंद्र शुक्ला था। तो मैं आपको उसका नाम भी दे देते हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो वंदे मातरम है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए भी है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ ये हमारा हक भी है। हमारा मानव अधिकार है कि जहां जहां अत्याचार होगा हम उसके प्रति प्रोटेस्ट करेंगे। 2 मिनट। नहीं, अब सभी के साथ एक सा है और अब मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। आप एक विद्वत मुझे बात करनी, लेकिन आप कम समय आते हैं इसलिए कम लोग सुनते हैं। धन्यवाद। अलाउ मी सर। आपकी पार्टी के पास समय नहीं है। महाराजा संजय ओबा, सर 1 मिनट, 1 मिनट में बात कीजिए। 1 मिनट। 1 मिनट। So just want to. One minute. सर दो छोटी सी बातें आपके सामने रखूंगा। 2 छोटी सी बातें। जब ये बात रविंद्रनाथ टैगोर को बताई गई कि भाई इसमें बड़ी विवाद हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। टू मी द स्पिरिट ऑफ टेंडरनेस एंड डिवोशन expressed in the first portion, the emphasis to give to the beautiful and beneficent aspects of our motherland made a special appeal, so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem. And this was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. He said this was endorsed by Gandhi ji, and Gandhi ji said it is an anti-imperialist cry. It had never meant to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. This is what Gandhi ji said. And he said these are evil days that have come in this country. So the point is, sir, the point is just one sentence, sir. One sentence. This was a movement against the partition of Bengal. Now you are partitioning the minds of this country.